जय गुरुदेव। बात पुरानी और आजमगढ़ की है। स्वामी जी महाराज के पास एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एडवोकेट साहब कुछ दिनों तक आते रहे। वकालत की बुद्धि, हर बात पर जिरा करने की आदत, अंग्रेजी विचारों के। एक दिन सुबह वो स्वामी जी महाराज के पास आए। स्वामी जी महाराज चाय पी रहे थे। भाग्य की बात, उस दिन चाय लेकर मैं गई थी। वकील साहब स्वामी जी से कुछ प्रश्न कर रहे थे। बातचीत के दौरान वकील साहब ने कहा कि स्वामी जी, मैं तो समझता हूँ कि आपके संस्कार थे जिसके कारण अपने इस आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। इसमें गुरु की दया की क्या महत्ता है? स्वामी जी महाराज ने जोरदार शब्दों में कहा था कि मैं तो अपने गुरु की दया ही मानता हूँ। जब तक गुरु मुझको नहीं मिले थे तब क्यों नहीं संस्कार जगे। गुरु की दया होती है तभी वह दौलत मिलती है। वकील साहब ने कहा, मेरे पास गुरु की दया होती है तभी यह दौलत मिलती है। वकील साहब ने कहा, मेरे पास 25,000 का बैंक बैलेंस है। आप अपनी परमार्थी दौलत मुझको दे दीजिए तो मैं सारा बैंक बैलेंस आपके नाम कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, पहली बात तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास 25,000 से ज़्यादा बैंक बैलेंस है। दूसरा, मैं आपके इस 25,000 को भी अभी पेशाब करके बहा दूंगा। यह दौलत अगर पैसे से खरीदी जा सकती तो जितने राजे महाराजे, सेठ साहूकार थे, महात्मा को खरीद लेते और गरीब परमार्थ से खाली रह जाते। यह दौलत तो तब मिलती है जब अपने को खाक में मिला दें। गुरु की दया से यह मिलती है। गुरु जिस पर खुश हो जाएं, उसको यह दौलत मिलती है। तुम पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तुम 25,000 की क्या बात करते हो? सारे संसार की दौलत को देकर भी कोई इस दौलत को नहीं खरीद सकता। यह प्रेम कुर्बानी का सौदा है। जो प्रेमी मर मिट जाते हैं गुरु के नाम पर, गुरु के चरणों में, उन्हें यह दौलत मिलती है। पाप, छल, झूठ से किए गए धन संग्रह पर तुम्हें इतना अहंकार। महात्मा तो उस पर थूकना भी पसंद नहीं करते। वकील साहब सन्न रह गए। संभवतः उन्होंने यह सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा उत्तर उन्हें मिलेगा। उनके धन का और चतुराई का झूठा अहंकार चोट खा गया था। अंत में उन्होंने कहा कि मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। अगर कहीं शांति न मिली तो फिर आपके पास आऊँगा। स्वामी जी ने कहा, आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको कोई रोक नहीं है। जो जाना चाहे जा सकता है, जो आना चाहे उसके लिए हमारा द्वार सदा खुला रहता है। वकील साहब जो गए तो आज तक फिर दिखाई नहीं दिए। कौन जाने उन्होंने अपनी अशांत भावनाओं को शांत करने का समय भी न दिया हो। मौत के क्रूर पंजे से उनका शरीर ही चिर शांत हो गया हो। सारे गुरूर और गुमान, चतुराई सब कुछ शांत हो गए हों। वास्तविकता ईश्वर जाने। एक घटना याद आ गई। एक बार स्वामी जी के साथ दौरे में वकील भी थे। एक गांव की यात्रा थी। संयोगवश कार बिगड़ गई। स्वामी जी ने हम लोगों को इक्के से जहां ठहरना था वहां पहले भेज दिया था। गांव की कच्ची सड़क पर इक्के की सवारी हम सब के लिए नया अनुभव था। इक्का चला। रास्ते में वकील साहब ने इक्के वाले से पूछा कि कहो भाई, तुम्हारा गुजारा केवल इक्का हाँकने से होता है या कुछ खेती वगैरह है? वह बोला, बाबूजी, थोड़ी बहुत खेती भी है। वकील साहब ने पूछा, कितना अनाज पैदा कर लेते हो? उसने सरल भाव में कहा, भगवान इतना दे देता है कि रोटी चलती है। वकील ने कुछ चिढ़कर हम लोगों से कहा, देखा, तुम लोगों ने इंडिया मेंटेलिटी को फटेहाल है, पर भगवान की दुहाई जरूर देगा। इंडियन के दिमाग में भगवान का कीड़ा घर कर गया है।
हम उनकी बातों पर मन ही मन हंसे, पर ऊपर से चुप रहे। बातचीत चल रही थी कि कच्ची सड़क पर घोड़े की चाल कभी इधर कभी उधर होती तो इक्का उछल पड़ता। हम सब भी धक्के खा जाते। वकील साहब भी हिचकोले खाते खाते तंग आ गए। स्वामी जी की उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने तो ऐसी यात्रा कराई कि हड्डी हड्डी हिल गई। स्वामी जी से जब बात के दौरान मैंने रास्ते में की सारी बात बताई तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि अगर वकील साहब रह गए साथ में तो हड्डी की कौन कहे, उनकी सूरत को हिला दूंगा। बात 1961 की है। जय गुरुदेव।